गुण वो अवगुण, गुणी कैसे बने। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम रामविलास था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया था। जंगल में उनकी मुलाकात एक मुनि से होती है। राजा मुनि को अपने सारे दुख और दर्द बताता है। मुनि राजा की सारी बातें सुनकर कहता है, हे राजन, तुम्हें एक यज्ञ करवाना होगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हें सुंदर राजकुमार होगा। राजा यह बात सुनकर चैन की सांस लेता है और फिर मुनिवर से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर लौट जाता है। और राज्य पहुंचते ही वह मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्य में यज्ञ करवाता है। और फिर यज्ञ के कुछ महीने बाद ही रानी को एक सुंदर पुत्र होता है। वर्षों के बाद राजा की यह मुरीद पूरी हुई थी। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम अजय रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने अजय को बिगाड़ दिया था। बचपन में तो अजय की बातें सभी को दिल लभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती थी। अजय बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद ही भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। अजय के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में अजय की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राज्य को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु गुप्तचर के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु गुप्ताचार के साथ अकेले में बात की और अजय के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा अजय को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर अजय ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी, और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। अजय ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं सुनी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था।
धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद अजय को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुप्ताचार्य भी समझ रहे थे। एक दिन गुप्ताचार्य जी ने अजय को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने अजय से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने अजय को बाग में से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। अजय झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरुजी के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा। अजय वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। अजय ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही अजय ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। अजय की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद अजय को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी को अजय को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। अजय को सभी बातें विस्तार से समझ आ गई और वो अपने महल लौट जाता है। अजय में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। अच्छे गुणों को हमें जिंदगी भर पालन करना चाहिए और बुरे गुणों को त्याग देना चाहिए।